वेलकम टू देव केएस अकेडमी। दिस इज कुमार कृष्णा। मैं आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ विंड थोड़ी सी पढ़ाई थी और उसके साथ में ह्यूमिडिटी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा था कि जलवायु का जो मेरा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इसमें मेन चीज आएगी मेरे यहाँ पे वर्षा, जो मेन टॉपिक है, ठीक है। मैंने कहा था वर्षा को जानने के लिए उससे पहले मुझे यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि बारिश होने के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला क्या? हवा, दूसरा हवा में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, और तीसरा होता है पहाड़। पहाड़ में आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं क्या रोल आएगा, वर्षा के साथ साथ पढ़ गई है। विंड आपको पढ़ा चुका हूं, ह्यूमिडिटी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उसके साथ में अब मैं पहुंच गया अपने मेन टॉपिक में, कहा भारत में वर्षा के अंदर। अब मेरी बात सुन लो, जब बात आती है भारत में वर्षा की, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात यह आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्षा का मेन फैक्टर क्या होता है, वर्षा किस वजह से होती है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर निकल कर क्या आएगा कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वर्षा किस वजह से होती है? यह होती है जलवायु की वजह से, ठीक है। जलवायु में जो चेंजेस होते हैं उस वजह से बारिश होती है, ठीक है। अब ये जलवायु क्या होती है? मैंने आपसे कहा था तीन चीजें होती हैं। एक होता है वायुमंडल, दूसरा होता है मौसम, तीसरा होता है कि जलवायु, ठीक है। मैंने कहा वायुमंडल में जब अल्पकालिक परिवर्तन था उसे मौसम कहते हैं, मौसम में जब दीर्घकालिक परिवर्तन हो जाता है लंबे समय के लिए उसे जलवायु कह देते हैं। तो वर्षा को जानने से पहले एक चीज मुझे जाननी पड़ेगी कि भारत की जलवायु आखिर कैसी है। क्या जानना पड़ेगा? भारत की जलवायु आखिर कैसी है, यह मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा? यहां पे भारत की जलवायु कैसी है यह मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक मैं आपको बताता हूं, यहां पे भारत की जलवायु आपसे पूछे कोई कैसी है, तो सिंपल सा आंसर रहेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, यहां पे उष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चलिए भैया, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको एक बात समझ में आ गई है तो बहुत सिंपल हो गया। मैंने क्या बोला, मुझे समझना है भारत वर्षा के लिए क्या जलवायु को, तो समझना है भारत की जलवायु कैसी है, तो कैसी बोलना पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर यही जो शब्द है, इसी शब्द को मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये सब बवाल क्या है। इस लेक्चर के अंदर पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी कि जो सिंपल ये जो दो शब्द है, इन्हीं दो शब्दों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा इस लेक्चर में आपको, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर मेरा मेन टॉपिक चल जाएगा। अब तो कैसी है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जरा समझते हैं कि क्या है ये उष्ण कटिबंधीय और क्या है ये मानसूनी, ठीक। चलिए, तो इसके लिए मैं एक नक्शा बना करके चल देता हूं इसे समझाने के लिए, ठीक है। मैंने ये बनाया, मैंने बना दी एक पृथ्वी, ठीक है। मैंने क्या बनाया, मैंने ये पृथ्वी बनाई कुछ इस तरह से। चलिए, ठीक है। इसके बीच से मैंने एक डाल दी एक रेखा, पृथ्वी के बीच से एक रेखा जाती है कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे, जिसे बोलते हैं क्या? इक्वेटर, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। इस रेखा के ऊपर, ठीक है, इस रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं हम क्या? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं यहाँ पे? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? अक्षांश। ये सारी क्या है पे 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में जो रेखाएं होती है उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री पे एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं भैया कौन सी? मकर रेखा। क्या बोलते हैं यहाँ पे? मकर रेखा। 3 रेखा मुझे समझ में आ गई है, कौन कौन सी? एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा, दूसरी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तीसरी 23.5 डिग्री कौन सी? है मकर रेखा। आज जरा सिंपल समझना, ठीक है। ये 23.5 डिग्री के ऊपर एक और रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री। कितने डिग्री यहाँ पे? 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा एक दक्षिण में भी होती है। कितने डिग्री यहाँ पे? 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो बीच वाली भूमध्य रेखा है, ये जो क्या पे, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा पड़ता है। सूर्य क्या है? ऊपर है, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा पड़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा पड़ेगा तो यहाँ का तापमान, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा रहेगा, ठीक है। जहां पे सूर्य हमेशा सीधा पड़ेगा वहां पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में तापमान कैसा रहता है? हमेशा उच्च रहता है, और जिस एरिया में तापमान उच्च रहता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, अंग्रेजी में
ट्रॉपिकल जोन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये कर्क, मकर से लेकर कर्क के बीच का जो एरिया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच का जो एरिया है, इसे बोलते हैं क्या? ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल। आप मेरी बात सुन लो जरा, मुझे ये बताओ, ये रहा आपका क्या पूरी पृथ्वी रही है, इस पृथ्वी पे भारत कहां पे है? ठीक है, इस पूरी पृथ्वी पे भारत कहां पे है? आपने एक बात सुनी होगी कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आधा भारत इस कर्क रेखा के नीचे है और आधा भारत इस कर्क रेखा के, ठीक है, ऊपर है। यही तो मतलब इस समझ में आगे मुझे यहाँ पे, ठीक है, आधा भारत यहाँ पे इस कर्क रेखा के ऊपर, आधा नीचे, ये कुछ इस तरह से ये हो गया। चलिए, ठीक है, ये रहा भारत। समझ में आ गया? इसका मतलब 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये कौन सा एरिया? यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पे सूर्य में से सीधा है। ठीक है, तो यहां जब सूर्य सीधा है तो यहां कैसा होगा? तिरछा होगा। तो यहां पे जलवायु जो होगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी? बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बात सुना पे, जब यहां पे गर्म है तो यहां पे एकदम ठंडा तो नहीं हो जाएगा, हल्का ठंडा होगा। ठीक है, हल्का ठंडा मतलब ऐसा ठंडा जिसमें गर्म मिश्रित है। ठीक है, तो इस एरिया को बोलते हैं क्या? शीतोष्ण। क्या बोलते हैं इसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। आप मेरी बात सुना पे, तो शीतोष्ण का मतलब यहाँ पे, शीतोष्ण में दो शब्द है, एक है शीत प्लस उष्ण, यानी कि शीत बोलते हैं ठंडा और गर्म, यानी कि ये एरिया ऐसा है जहां पे ठंडी और गर्म जलवायु है। इसके ऊपर जब हम चले जाते हैं, ठीक है, ये कौन सा था? ट्रॉपिकल जोन। इसे बोलते हैं क्या? टेम्परेट जोन। इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो ये वाला एरिया है, इसे बोलते हैं क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके ऊपर अगर मैं चला गया, ठीक है, अब तो और ठंडा हो जाएगा, और इसे बोलते हैं क्या? और ठंडा जब ये हो गया, फिर यहां से लेके ध्रुव तक का पूरा, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? शीत कटिबंधी, यानी कि बहुत ठंडा एरिया। सेम इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। सूर्य जब यहां सीधा है तो यहां तिरछा होगा, तो यहां से लेके यहां तक का, यानी कि तब 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर से यहां पे 66.5 तक, तो यहां पे भी 23.5 डिग्री से 66.5 तक कैसे होगी? शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण होगा। और बाकी नीचे कैसा होगा? ये शीत कटिबंधीय जलवायु। समझ आ गया? अब मेरी बात सुन लो। तो अब जरा मैं भारत पे गौर करता हूं, भारत कहां से कहां तक है? भारत यहां से लेके यहां तक भारत मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जरा बताओ मुझे भारत की जलवायु कैसी आपको दिख रही है? ठीक है, भारत की जलवायु जरा मुझे बताओ। ये कर्क रेखा जा रही है बीच से, कर्क रेखा से नीचे कैसी जलवायु रहती है? उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा से ऊपर कैसी रहती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब क्या दिख रहा है? इसका मतलब दिख रहा है मुझे आधे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, और जबकि आधे भारत में कैसी यहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। यही तो दिख रहा है मुझे विश्व के सापेक्ष। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो मैंने यहां पर लिखा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या मैंने यहां पर कहीं पे लिखा कि उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण मानसूनी जलवायु? ऐसा लिखा है क्या मैंने यहां पे? मैंने ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, तो यहां पे कैसी, यहां पे केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्ण तो है नहीं। लेकिन मुझे जो ज्योग्राफी है वो क्या बता रही है कि दक्षिणी भारत में उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए, उत्तरी भारत में कैसी होनी चाहिए? शीतोष्ण होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न उठता है काहे, ऐसा क्यों नहीं है? क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, समझ में आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है आखिर ऐसा क्यों नहीं है भारत के अंदर? ठीक है, क्यों मैंने यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु लिखा है? ठीक, इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इस कर्क रेखा वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, यानी कि इस नक्शे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूं। कोई टेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, और जूम करके भैया मैं इसको लेके आगे लो। ठीक है, मैं इस रेखा को यहाँ पे आगे ले गया, मैंने इसे यहां तक बढ़ा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं भारत को जूम करता हूं, ये भारत मैंने थोड़ा ऊपर ले गया, मैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा कुछ इस तरह से भारत। ठीक है, जरा समझ लेना, एक बार में, एक ही बार में समझना होता है, ये बार बार फिर ये कुछ नहीं करना होता है, एक बार समझ लो बस बात खत्म। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे भारत का एक नक्शा बना देता हूं, जिससे कि मुझे ये चीजें ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से मुझे समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया? चलिए
काम चल जाएगा मेरा इस नक्शे से। अब मेरी बात सुन लो, मैंने क्या किया, इस भारत को थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, पे जूम मैंने कर दिया है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी मुझे क्या बता रही है कि इधर ये भारत का जो दक्षिणी एरिया कर्क रेखा नीचे कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए कैसे, यहाँ पे उष्ण होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर कैसा होना चाहिए, ये वाला, ये शीतोष्ण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने लिखा है कैसा, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है। तो प्रश्न उठता है ऐसा क्यों, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों, तो इसके कारण है दो। कितने कारण है इसके दो कारण हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे इसके दो कारण समझाता हूं कौन कौन से इसके दो कारण। लो भैया, ठीक है, मैंने इसके यहाँ पे दो कारण ये मैंने इस तरह से लिख दिए, ठीक है। इसके पहला कारण इसका ये है कि भारत का ये वाला है, देखो ये भारत का एरिया है, ये भारत यहां से आता है। अगर मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा तो ये कैसे आ जाएगा, ये शीत वाला एरिया आ जाएगा। ये ऊपर भारत का, जो भारत के ऊपर चले जाऊंगा तो कैसा है, बहुत ठंडा एरिया। तो ये जो बहुत ठंडा वाले एरिया है, यहां से कैसी हवाएं आ रही होंगी, ठंडी हवाएं आ रही होंगी, बर्फीली हवाएं आ रही होंगी। अब मेरी बात सुन लो, ये बर्फीली हवाएं अगर भारत में आ जाए तो भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, शीतोष्ण रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत का ये वाला जो एरिया है, यहां पे स्थित है एक पर्वत जिसे बोलते हैं क्या, हिमालय, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हिमालय बोला जाता है, ठीक है। अब ये हिमालय कहां है, ये है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के, ठीक है, पश्चिम में यहाँ पे एक पर्वत है नामचा बरवा। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा पर्वत के बीच में हिमालय फैला हुआ है। और इसके ऊपर ये कैसा है एरिया, ये एरिया है कौन सा, यहाँ पे शीत का एरिया, कौन सा पे, शीत कटिबंधी का एरिया है, साइबेरिया वाला। ये रूस वाला एरिया है कि नहीं है, ये भारत के इधर चीन हो गया, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा रूस वाला एरिया हो गया, ठीक। तो यहां से जो हवाएं चलेंगी वो कहीं चलती हैं, यहाँ पे यहां से जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती हैं। अगर ये ठंडी और बर्फीली हवाएं भारत के अंदर आ जाए तो भारत की जलवायु कैसी जगह पे, शीतोष्ण हो जाएगी। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण ये हवाएं भारत के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से भारत का औसतन तापमान उच्च रहता है और भारत में जलवायु शीतोष्ण नहीं पाई जाती है। कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय। एक रीजन समझ में आया आपको, ठीक है। तो दो रीजन है, पहला कौन सा, ठीक है, पहला कौन सा, यहाँ पे साइबेरिया, साइबेरिया मैं ऐसा लिख दूंगा, ऊपर वाला एरिया या तो शीत कटिबंधीय एरिया बोल दो, ठीक है। साइबेरिया बोलते हैं यहाँ पे, या शीत कटिबंधीय, ठीक है। साइबेरिया से चलने वाली, ठीक है, ठंडी बर्फीली हवाएं, ठीक है, हवाओं, ऐसा नहीं, हवाओं का भारत में न आना, एक तो रीजन ये हो गया, ठीक है। चलिए जरा दिमाग लगाओ, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन, ठीक है। एक बात सिंपल है, पूरे पृथ्वी पे जलवायु का विभाजन, मतलब यहां पे उष्ण कटिबंधीय, यहां शीतोष्ण, यहां शीत, ठीक है, यहां पे शीतोष्ण, यहां शीत। पूरी पृथ्वी पे उष्ण और शीतोष्ण के बीच में जो डिफरेंस पैदा कर रखा है वो किसने कर रखा है, इस कर्क रेखा ने। कर्क रेखा क्या कर रही है, जलवायु विभाजन का काम कर रही है पूरे विश्व में, ठीक है। इस कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय है, इसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय है, क्लियर हो गया। लेकिन क्या ये रेखा भारत में अपना काम कर पा रही है, क्या ये रेखा, ये कर्क रेखा भारत में अपना काम कर पा रही है, ये भारत में अपना काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कर्क रेखा के नीचे उष्ण, इसके ऊपर शीतोष्ण भारत में नहीं है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया इसका, क्या हो गया पे, कर्क रेखा का जलवायु विभाजन का कार्य नो करना। लो भैया, ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, समझा रहे हैं यहाँ पे, कर्क रेखा का भारत में जलवायु विभाजन काम ना करना। अब जब भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजन काम नहीं करती है तो कौन करता है, आखिर कर्क रेखा भारत में जलवायु विभाजन का काम क्यों नहीं कर पा रही है। मैंने क्या बोला, कर्क रेखा का भारत में जलवायु विभाजन का काम न करना, आखिर क्यों नहीं कर रही है, तो भैया इसका कारण भी जान लेते हैं क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। जब पूरे विश्व में यह कर्क रेखा जलवायु विभाजन काम कर रही है उष्ण और शीतोष्ण के बीच में, तो भारत में से क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। तो भारत में जलवायु विभाजन काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि
भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय का स्थित होना, हिमालय का स्थित होना, ठीक है। भारत के उत्तर में हिमालय की स्थित होने की वजह से कर्क रेखा भारत में बहुत बढ़िया से काम ये नहीं कर पा रही है। आपको एक बात समझ में आ गई क्या? बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात हो। चलिए अब मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? भारत में जलवायु विभाजन काम जब कर्क रेखा नहीं कर पा रही तो कौन कर रहा है? भारत में जलवायु विभाजन का काम हिमालय कर रहा है, ठीक है। भारत में जलवायु विभाजन करके पे हिमालय कर रहा है, ठीक है। तो जरा सा समझ लेते हैं हिमालय का रोल, ठीक है। हिमालय का क्या रोल आ जाता है भारत के अंदर, जरा मैं समझ लेता हूं, ठीक हो गया। मैंने क्या समझ लिया यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं हिमालय की भूमिका, हिमालय की भूमिका किसमें, भूमिका किसमें, ठीक है, जलवायु विभाजन में, ठीक है। हिमालय की भूमिका जलवायु विभाजन में यहां पे लिख दिया, ठीक है। क्या भूमिका है? सिंपल समझाता हूं। दो जगह पे यहां पे मेन रोल इसका आ जाता है। कितने यहां पे? दो जगह पे इसके यहां पे मेन रोल आता है हिमालय का। कैसा? पहला क्या हो गया, यहां पे साइबेरिया से चलने वाली हवाओं को हिमालय भारत में प्रवेश नहीं करने देता है, जिससे भारत का औसतन तापमान उच्च रहता है और भारत में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी ये बोल रहा हूं उसे आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा एक कथा की तरह सुनना नहीं है। तो मैंने क्या बोला? साइबेरिया या फिर शीतकटिबंधी, साइबेरिया से चलने वाली हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है, ठीक है, जिससे भारत का औसतन तापमान उच्च रहता है और भारत में, ठीक है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु न पाई जाती है, ठीक है, नहीं पाई जाती है। एक ही हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा क्या समझना, दूसरा क्या काम कर रहा है हिमालय, ठीक है। एक तो देखो ये हवा कहां चलती है, इधर चलती है, इधर को शीत, ठीक है। देखो यहां से ये हवा जो चलती है, ये हवा चलती है जाड़े में। कब चलती है हवा? ये हवा चलती है जाड़े में। लेकिन शीतकाल में तो ये हवा चलती है, गर्मी में हवा यहां से नहीं चलती है, ठीक है। भारत के अंदर गर्मी में जो हवा चलती है वो चलती है इधर से। ये क्या है इधर? ये आपका है अरब सागर, ठीक है। अरब सागर से हवाएं इस तरह से चलती हैं, अरब सागर से हवाएं इस तरह चलती हैं। समझा रहे? एक बात ध्यान रखना, शीत ऋतु में, जाड़े की ऋतु में उत्तर से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, उत्तर से जो हवाएं चलती हैं इन्हें बोलते हैं क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून। इन्हें क्या बोलते हैं? इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है, ठीक हो गया। इसी क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। और ग्रीष्म ऋतु में, जरा समझ लेना एक बात को, जहां ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर से जो मानसून इधर को चल रहा है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर से जो मानसून चलता है इसे बोलते हैं दक्षिणी, क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसे क्या बोलते हैं? देखो दिशाओं की तरफ, ये उत्तर से पूरब की ओर चल रहा है, उत्तरी पूर्वी हो गया। ये दक्षिण से इधर को चल रहा है, पश्चिम को, तो दक्षिणी पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम को चल रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसे बोलते हैं क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जरा समझने, मानसून हम इसे बोल देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपने? शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून चलता है जो इधर से इधर को आता है, और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है, वो इधर से इधर को चलता है। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है, ठीक। अब जाड़े के टाइम पे हिमालय ने क्या किया? जाड़े के टाइम पे जो ये उत्तरी पूर्वी मानसून आ रहा था इसे आने नहीं दिया, इसे आने नहीं दिया, ठीक है, जिससे औसतन तापमान यहां उच्च हुआ और उष्णकटिबंधीय जलवायु मिली। अब गर्मी में क्या करता है हिमालय? जब गर्मी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून चला, ठीक है, तो ये हिमालय क्या करता है? इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भारत में ही रोक देता है। क्या करता है? इसे भारत में ही रोक देता है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, ठीक है, ये क्या होता? सीधे निकल जाता पार,
ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बात समझना, मैंने बोला वर्षा होने के 3 चीजें, पहला क्या, हवा, हवा आ रही है, दूसरा नमी, नमी कहां से, देखो अरब सागर से आ रही तो नमी में होगी, तीसरा क्या, जब पहाड़, ठीक है, पहाड़। अब जब पहाड़ यहां पर कौन सा पे, हिमालय पर्वत है, जब यह हवा जो इधर से आई, ये हवा अगर ये हिमालय नहीं होता तो सीधे चली जाती है भारत में, वर्षा ये नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन इसके होने की वजह से यहां पे क्या होती है, यहां पे वर्षा होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, एक बात इधर, ठीक है, वर्षा होती है। अब जरा एक बात मुझे बताओ, क्या ठंडे एरिया में ज्यादा वर्षा होती है या फिर गर्म एरिया में ज्यादा वर्षा होती है? वर्षा कहां ज्यादा गर्म होती है, ठंडे इलाकों में या फिर गर्म एरियाओं में, ठीक है। अगर मैं आपको ये पृथ्वी की अगर मैं बात कर लूं, ये वाली पृथ्वी है, ठीक है, आप जरा मुझे ये बताओ कि भारत में पूरी पृथ्वी पे वर्षा सबसे ज्यादा कहां होती है, कहां होती है, ठीक है। क्या उष्णकटिबंधीय एरिया में होती है या फिर ये शीत वाली होती है या फिर शीतोष्ण होती है, ठीक है। कहां होती है सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा इस उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में होती है, और ये एरिया कैसा है, गर्म एरिया है, ठीक है। तभी तो इधर वाले एरियाओं में घने जंगल पाए जाते हैं। अफ्रीका में कैसे कैसे जंगल है भैया, ठीक है, वो डिस्कवरी वाला आदमी बार बार घुस जाता है वही जंगलों में, ठीक है। तो ये वाला इधर क्या बोला मैं, गर्म एरिया है, और गर्म एरिया होने की वजह से होता क्या है, सूर्य सीधा पड़ता है तो गर्म है, गर्म होने से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। जितना जल्दी, जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतनी ही जल्दी ऊपर जाके बादल बनेगा और उतनी ही बारिश होगी, ठीक है। तो सिंपल बात है, यहां पे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो ऊपर जाके बारिश भी ज्यादा बनेगी। अब यहां पे ठंडा एरिया है तो वाष्पोत्सर्जन होगा क्या, नहीं होगा, ठंडे एरिया वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ऊपर जाके बादल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा, बारिश होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गर्म एरियाओं में बारिश होती है। अब मेरी बात पे, तो ये हिमालय ने रोका तो इधर क्या कर दिया, इसने बारिश कर दी, तो इसका मतलब बारिश कहां होती है, गर्म एरियाओं में। तो इधर क्या हो गया, एरिया गर्म हो गया अपेक्षाकृत। ये ठंडा हो जाता कब, अगर ये हिमालय नहीं होता और ये दक्षिणी जो पश्चिम मानसून है ये सीधे पार कर जाता, बारिश नहीं होती तो ये एरिया गर्म होता। लेकिन हिमालय ने क्या कर दिया, इस एरिया में क्या कर दिया, यहां पे बारिश, इस एरिया में इस मानसून को रोक दिया और क्या हो गया, यहां पे बारिश हो गई। मैंने आपको ये समझा, ठीक है। इस वजह से भी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो हिमालय की भूमिका जलवायु विभाजन में दूसरी क्या हो गई, देखो सुनो, ठीक है, अरब सागर, समझना, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर से, ठीक है, अरब सागर से चलने वाला कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, हिमालय की वजह से, ठीक है, हिमालय की वजह से भारत के बाहर नहीं जा पाता है और अपनी नमी भारत में ही छोड़ देता है, ठीक है, और अपनी नमी भारत में ही छोड़ देता है, जिस वजह से भारत का औसतन तापमान उच्च रहता है और भारत में कौन सी, यहां पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब मैंने कहा इस वीडियो में आपको यहां पे सिर्फ 2 शब्द समझाऊंगा, पहला कौन सा, उष्ण कटिबंधीय, और दूसरा कौन सा, मानसूनी, ठीक है। तो एक तो समझा चुका हूं कि भारत के अंदर जो जलवायु कैसी होती है, यहां पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्ण नहीं है, शीत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, सारा फंडा बदल गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कैसे है भैया, आखिर मानसून जगह है भी या नहीं भी, ठीक है। तो इसे जानने के लिए जरा सा मैं इसे मिटा देता हूं, तो भैया चलिए नहीं मिटाऊंगा तब भी चल जाएगा, इधर लिख देता हूं। मैं यहां पे आ गया मानसून में, आ गया, कहां गया मैं, यहां पे मानसून के अंदर आ गया हूं, ठीक है। तो सिंपल बात है, मानसून होता क्या है, मानसून किसे कहते हैं, सिंपल सी एक बात ये आ जाती है, ध्यान रखना। मानसून बोले तो इसे एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, तो सिंपल सा थोड़ा सा मैं आपको यहां पे इसके हिसाब से बता देता हूं, ठीक है। चलिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ऋतुएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। पृथ्वी में मेनली जो वर्षा है वो 2 ऋतुओं में होती है, एक ऋतु कौन सी, यहां पे शीत ऋतु, एक कौन सी, यहां पे ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानसून क्या होती है, ऋतु, ध्यान सुनना, ऋतु परिवर्तन,
मैंने क्या लिखा पे, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, हवाओं की, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं, ठीक है, हवाओं की दिशाओं में हुआ परिवर्तन, परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। चलिए समझ में आ गया आपको। मैंने क्या बोला, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में अगर परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अगर हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या हो रहा है, मानसून बदल रहा है। मैं क्या बोलूंगा, मानसून बदल रहा है। ठीक है, मानसून को ही मौसम भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही मौसम भी कहते हैं। मौसम बदल गया भैया, ठीक है, मौसम कब बदल गया बोले यहाँ पे, जब ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा मौसम बदल गया है या मानसून बदल गया है। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? अगर भारत में ऐसा हो रहा है तो भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु होगी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। क्या मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है? ठीक है, शीत ऋतु में हवाएं पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून चल रहा है, यानी कि उत्तर से पूरब की ओर मानसून चल रहा है शीत ऋतु में। ठीक है, हवाओं की दिशा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? ठीक है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून चल रहा है, उत्तर से पूरब की ओर मानसून चल रहा है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से पश्चिम की ओर मानसून चल रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से पूरब की ओर, और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है। शीत ऋतु में ऊपर से नीचे, ग्रीष्म ऋतु में नीचे से ऊपर। तो ऋतु परिवर्तन में हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, मानसून कह देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप मेरी बात सुन लो, इसका मतलब क्या हो गया, भारत में जलवायु कैसी है भैया, एक मानसूनी जलवायु भी भारत के अंदर बिल्कुल है। ठीक है, तो एक बात मैं समझ गया हूं कि भारत की जलवायु कैसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब मेरी बात सुन लो, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब तो भैया कुछ बचा ही नहीं है, क्या समझना बात को। ठीक है, देखो शीत ऋतु में बारिश, शीत ऋतु में हवा कहां चल रही है, उत्तर से पूरब चल रही है। ठीक है, और मैंने बोला यहां पे हवा, बारिश होने के लिए, देखो वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, एक तो चाहिए क्या, हवा, दूसरा चाहिए हवा में नमी, तीसरा क्या चाहिए, पहाड़, भैया यही तो चाहिए। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले की चीज क्या चाहिए, हवा, पहले से हवा चाहिए। तो हवा कब कब आ रही है भारत के अंदर, हवा कब कब आ रही है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी हवा, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी हवा। तो भारत में वर्षा कब कब होगी भैया, ठीक है, भारत में वर्षा होगी दो ऋतुओं में। एक कहां होगी, एक होगी भारत में वर्षा शीत ऋतु में, और दूसरी होगी किसमें, यहां पे ग्रीष्म ऋतु में। कहां होगी, यहां पे दूसरी वर्षा पे ग्रीष्म ऋतु में दूसरी वर्षा होगी। ठीक हो गया, इस वीडियो के अंदर मैं यहां पे समझ चुका हूं किस तरह से सब होना है। ठीक है, अगली वीडियो में यहां पे सिंपल मैं अब स्टार्ट कर दूंगा, यहां पे क्या, भारत में वर्षा को मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और वर्षा कितने टाइम में दिखेगी, यहां पे एक शीत ऋतु में, एक यहां पे ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, एक एक करके दोनों को यहां पे पढ़ के चल लेंगे, टॉपिक इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह से होना है यहां पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिए देव के सेकंड सामने, पढ़ते रहिए इंडियन ज्योग्राफी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।